अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं योगी जैगम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिस पे हम हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज के हवाले से, योगा के हवाले से, डाइट के हवाले से बात करते हैं। तो नाजरीन आज एक क्वेश्चन है, जाहिद भाई हैं बहावलपुर से, उनका क्वेश्चन आया। उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद मुझे देखा तो उन्होंने कहा सर आपने ये किस तरीके से किया, आप ग्लासेस लगाते थे तो इस चीज़ को आपने कैसे कंट्रोल किया, आप बहुत कम ग्लासेस लगाते हैं, आईसाइट वीक थी, आपने क्या चीज़ें की, क्या एक्सरसाइजेज की कि आपकी ये ग्लासेस जो हैं ये लगाने की ज़रूरत कम पड़ती है आपको। नाजरीन ये बिल्कुल भी आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आपकी आईसाइट ठीक हो सकती है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ खाने पीने के हवाले से भी बात करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एक चीज़ है कि एक मुद्रा है योगा में जिसे हम कहते हैं पुराण मुद्रा। आप पुराण मुद्रा को करें। इसके करने का तरीका ये है कि आपने अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों फिंगर्स को आपस में टच करना है, दबाना नहीं है। इस मुद्रे को आप 15-20 मिनट डेली करें। 20 मिनट अगर आप 2 टाइम पे कर रहे हैं तो आप 15-15 मिनट कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस मुद्रे से होता क्या है कि आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन्स हैं और जितनी भी एनर्जीज़ हैं ये उनको बैलेंस करता है बॉडी में और एनर्जी फ्राहम करता है बॉडी को। इसके अलावा एक चीज़ है कि कुछ लोगों का फोकस ठीक नहीं होता है, कुछ लोगों को एक्सिस में ग्लासेस लगी होती हैं। अगर आप अपना फोकस ठीक करना चाहते हैं या आपको ब्लरी नज़र आता है तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप अपने फिंगर को यूँ खड़ा करें और एक पॉइंट आप कोई भी रख लें, कोई भी चीज़ आपने से 15 से 20 मीटर के फासले पे, 15 से 20 फुट के फासले पे आपने उस चीज़ को रख लेना है और बार बार आपने स्पीड के साथ अपने टिप को देखना है, फिंगर की टिप को और उस चीज़ को। तो इससे आपने ये करना है 2 मिनट 3 मिनट करने के बाद आपने 1-1.5 मिनट करें, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें 30 सेकंड का, उसके बाद फिर से करें। ये 15 से 20 दफ़ा का आपने करना है, 10 से 15 दफ़ा भी कर लें तो ये फ़ायदा करता है। और थर्ड जो नाजरीन इसमें चीज़ है, आपने कोई भी ऑयल लेना है, अपने जो थंब के टिप्स हैं उनके साथ अपने पाँव के जो टिप्स हैं थंब के, इनका मसाज करें। ये आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक 1 घंटा भी कर लें तो इसका जितना भी आप मैक्सिमम करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो अभी सर्दियों में आप कर सकते हैं कि आपने सौंफ ले लेनी है और सौंफ लेने के बाद आपने गाजर का जूस लेना है और उसको सौंफ को पूरा भिगो देना है उसमें, कि बर्तन में जहाँ तक सौंफ है उससे 1-1.5 इंच ऊपर तक वो गाजर का जूस होना चाहिए। और अगर वो 3-4 घंटे में सूख जाता है तो आप थोड़ा सा मज़ीद जूस ऐड कर लें उसमें गाजर का। और गाजर का जूस के लिए यह है कि उसे थोड़ा सा भून लें। अगर आप भूनते नहीं हैं तो इसमें जो फंगस लगने का डर होता है, अक्सर लोगों को बताया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो जब बनाते हैं तो इसमें फंगस पैदा हो जाती है। अगर आप गाजर के जूस को थोड़ा सा भून के किसी चीज़ के साथ उसमें डालेंगे तो ये जल्दी इसमें फंगस नहीं लगेगी और वो जूस बिल्कुल जो है सौंफ के अंदर जब खुश्क हो जाए तो आपने उस सौंफ को कूट लेना है, कूट के और उसका सफ़ूफ बना के, उसका पाउडर बना के अपने पास रख लें और उसे 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। सुबह नहार मुँह, रात को खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आप उसे इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चने बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें तो फ़ायदा करती हैं, अब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं कि जो आईसाइट को वीक करती हैं।
उन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से हमारी आई साइट वीक होती है। तो सबसे पहले तो मैंने जिस चीज़ को खुद ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि आप जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं आपकी वो आई साइट पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इससे बॉडी में जितने भी विटामिन हैं ये उनके लिए किलर का काम करती है कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लैक कलर में है या ये कलर वाली है या ये कलर के बगैर। अगर आपकी आई साइट वीक हो चुकी है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और कोशिश करें जितना भी फूड लें वो एनर्जेटिक हो, और आप ये जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इससे बचें। तो ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं इसमें कि अगर कोई बंदा टीबी का पेशेंट है तो उसे ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी, लेकिन बहुत स्लो करेंगी और बहुत कम फ़ायदा करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीबी का पेशेंट इसे करेगा नहीं। आप जितना इसे करेंगे ये उतनी जो उस क्योंकि टीबी वाले पेशेंट की आई साइट वीक होती रहती है, कंटिन्यूसली वीक होती रहती है। अगर टीबी ठीक भी हो गई है तो उसके बाद भी वो जो मेडिसिन खाई जाती है, जो इसका कोर्स किया जाता है, वो आई साइट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका रहता है और सालों साल रहता है। उसकी वजह से जो मज़ीद वीक होती रहती है। तो ये करने से क्या होगा कि वो जो मज़ीद वीक होती जा रही है, ये चीज़ उस चीज़ को कंट्रोल कर देगी और उसे मज़ीद वीक होने से रोक देगी। तो जब वो रुक जाएगी मज़ीद वीक होना, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ये ऐसा आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगा। टीबी वालों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ठीक उनकी भी हो जाती है ऐसा। दुआओं में याद रखिएगा नाज़रीन। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।